हम अक्सर छोटे बच्चे को कहानी सुनाने की जिद करते हुए देखते हैं। राजा रानी की, हाथी घोड़े, भूत प्रेत और ना जाने कई तरह की कहानियाँ सुनना वो पसंद करते हैं और सुनते सुनते वो कब नींद की गोद में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उनकी जिद पूरी करना चाहते हों, लेकिन खुद हमें ही कई कहानी याद नहीं आती। कभी कभी सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी सामने आ जाती है जो लंबे समय तक हमें याद रहती है। आज हम सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे जो इतने सालों बाद भी लोगों को पसंद आती है। वह कहानी है सन 1971 में आई फिल्म हरे राम हरे कृष्ण की। अब आप यह सोचेंगे कि यह तो एक फिल्म है, फिर इसमें सच्ची कहानी कहाँ से आएगी। दरअसल इस फिल्म की कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म को 70 और 80 के दशक के दिग्गज अभिनेता देवानंद साहब ने बनाई थी। यह फिल्म इतनी सुपरहिट हुई कि इस फिल्म का गाना दम मारो दम आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। लोकप्रिय होने की वजह से इस गाने को आज के समय में पसंद किया जाने वाले संगीत और बदलाव के साथ फिर से दर्शकों के सामने पेश किया गया। लेकिन कहते हैं ना, सोना जितना पुराना होता है उतना ही चमकता है। उसी तरह यह गाना भी है। इस गाने में नए जमाने के संगीत को जोड़कर बदलाव जरूर किए गए, लेकिन शायद ऐसा करके भी ये हमारे दिलों को पुराने समय जैसा सुकून नहीं पहुंचा पाता। वैसे आज के समय में यह लहर चली हुई है कि पुराने गानों में बदलाव करके फिर से उन्हें दर्शकों के सामने परोसा जाए। खैर, हम अपना रुख मोड़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की से जुड़ी हुई है जो हिप्पी और समाज के लोगों के बीच देवानंद साहब को मिली थी। बात उस समय की है जब आध्यात्म, तार्किक सोच, अहिंसा और आज़ाद ख्यालों में विश्वास रखने वाले हिप्पी कल्चर भारत के खूबसूरत राज्य गोवा के साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी अपनी जड़ें जमा रहा था। उस दिनों देवानंद साहब नेपाल में ही मौजूद थे। वहाँ उन्हें पता चला कि उनका एक जर्मन दोस्त भी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए नेपाल आया हुआ है। देवानंद साहब अपने उस दोस्त से जब मिले तो बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि कुछ ही दूरी पर हिप्पी कल्चर के लोग आए हुए हैं। इस समाज के लोगों को जानने की दिलचस्पी के लिए देवानंद साहब भी वहां पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चारों तरफ लोग चरस पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और रॉक एंड रोल संगीत पर झूम रहे हैं। अचानक उनकी नज़र उस भीड़ में एक लड़की पर पड़ी। चरस के नशे में झूमती वो लड़की हिप्पी समाज के लोगों के जैसी नहीं थी। देखने में वो लड़की बिल्कुल हिंदुस्तानी लग रही थी। देवानंद साहब ने सोचा कि ऐसी लड़की हिप्पी कल्चर के लोगों के बीच क्या कर रही है। उसके बारे में जानने की उत्सुकता लिए देवानंद साहब ने वहां के संयोजक से संपर्क किया और उस लड़की के अगले दिन मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन जब वो लड़की उनसे मिली तो उसके बारे में बताया। भारतीय मूल की इस लड़की ने कहा कि उसका नाम जसवीर है और प्यार से लोग उसे जेनिस बुलाते हैं। वह कनाडा में रहती है। जेनिस की अक्सर उसके माँ से अनबन होती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ के पैसे चुराकर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए नेपाल भाग आई। आज़ाद ख्यालों में विश्वास रखने वाली जसवीर उर्फ जेनिस ने देवानंद साहब को अपनी पूरी कहानी सुनाई। भारतीय मूल की उस लड़की की कहानी देवानंद साहब को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसकी कहानी पर एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया। साल 1971 में आई फिल्म हरे राम हरे कृष्ण इसी चरस पीते हिंदुस्तानी मूल की लड़की की कहानी पर आधारित है। उस फिल्म में इस लड़की का किरदार दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान ने निभाया। मशहूर कलाकार प्रेम चोपड़ा, मुमताज देवानंद और जीनत अमान के अभिनय से सजी यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। हमारे आसपास के अनेक रोचक कहानियाँ होती हैं, बस ज़रूरत है उन कहानियों को जानने, समझने और महसूस करने की। भारतीय सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जंक्शन एंटरटेनमेंट।